बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। आमतौर पे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। टीचर्स भी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो क्या ज़रूरत है इनको रिपीट करने की, और स्टूडेंट्स भी इसका ख्याल नहीं रखते। लेकिन ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है होती है किसी भी चैप्टर की, वो बड़ी ज़रूरी होती है और उसका एक एक जुज़ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी आना है और सब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो इसलिए इसको बड़े गौर से पढ़ें, बड़ी तसल्ली से और तवज्जो के साथ इसको ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है। जी आए शुरू करते हैं। तो पहला है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 ये आता होता है आपका मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 चॉइस। मल्टीपल चॉइस में वो कहता है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपने टिक करने हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इन अ रेशो, इन a ratio in a ratio A ratio B. This is a ratio A ratio B. अब आपको इसके दोनों कंपोनेंट्स A और B के बारे में पता होना चाहिए। आपको उसने कहा है कि A इज कॉल्ड, यानी दिस वन, A इज कॉल्ड, क्या कहलाता है A? उसमें 4 ऑप्शन, रिलेशन, B एंटीसीडेंट, C कॉन्सिक्वेंट एंड D नन ऑफ दिस। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि रेशियो में जो फर्स्ट जो आपकी क्वांटिटी है वो है एंटीसीडेंट, तो इसका आंसर होगा एंटीसीडेंट। ये बी, इसका आंसर बी, इसको बी को टिक करना आपने, एंटीसीडेंट। ये याद रखते हैं कि फर्स्ट जो है वो एंटीसीडेंट है और सेकंड जो है वो कॉन्सिक्वेंट है, तो उसके बारे में भी याद रखना है, एंटीसीडेंट। ये इसका हो गया। नंबर 2, नंबर 2 है इन अ रेशियो एक्स रेशियो वाई, इन a ratio x ratio y. Y is called, second one, Y is called, 4 इसकी ऑप्शंस हैं, रिलेशन A, रिलेशन B एंड एंटीसीडेंट, C consequent and D none of these।
तो पहले ही मैंने बताया है कि आप ये याद रखें कि फर्स्ट एंटीसीडेंट होती है एंड सेकंड जो है वो जो क्वांटिटी होती है वो कॉन्सिक्वेंट होती है। तो इसमें जो आपको आंसर सी आएगा, सी को आपने टिक करना है, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट ये टिक करना है आपने। उसके बाद है नंबर 3, इन अ प्रोपोर्शन, इन अ proportion, in a proportion A ratio B, proportion C ratio D। इसमें B क्या है? B and C are called, sorry, A and D are called, sorry, A and D, A and D are called, A and D क्या कहलाएंगे? A and D। तो ये एक्सट्रीम्स हैं। ये क्या है? एक्सट्रीम्स हैं। ये आपने बहुत दफा पढ़ा। तो ये यहां बी है, बी इसका बी आएगा, एक्सट्रीम्स। उसके बाद नंबर 4 है इन अ प्रोपोर्शन, इन अ प्रोपोर्शन A ratio B, proportion C ratio D, B and C are called, B and C are called, ये बी और सी ये मीन्स हैं। आपको पता है सेंटर वाले मीन्स होते हैं, तो ये मीन्स हैं, ये आपने ख्याल करने हैं। तो ये खाली जगह भी दी हुई है। अच्छा, ए है, इसका ए ही है, ए आपने टिक करना है, मीन्स। तो इस तरह से ये 4 ये हुए हैं। नंबर 5 देखना है आपने, यही कर लें। नंबर 5 में है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इन continued proportion A ratio B is equal to B ratio C। AC is equal to B square
AC is equal to B square. B is said to be. B is said to be. आगे खाली जगह है. B is said to be dash proportional. 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 अब आपने ये बताना है कि ये एक हमारे पास प्रोपोर्शन है A/B इज इक्वल टू B/C और उसमें हमारे पास आ रहा है AC यानी एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट. तो एक्सट्रीम्स AC है, मीन्स B है, ट्वाइस आया है. ये याद रखें. जब स्केयर आ जाएगा, जब ये स्केयर आएगा, 2 पावर आएगी तो वो मीन्स होगा. प्रोपोर्शन में जहां भी एक जैसा नंबर हो यानी B है या चाहे A हो B हो, आमतौर पे B ही आता है इधर, तो जब वो स्केयर हो गया तो इसका मतलब वो मीन्स है, दरमियान वाला है. मीन्स, मीन प्रोपोर्शन, उसको क्या कहेंगे? सेड टू बी मीन्स प्रोपोर्शन. मीन्स प्रोपोर्शनल. मीन्स प्रोपोर्शनल. तो ये मीन्स आ जाएगा. ये सी है वैसे, इसका जो है सी मीन्स. इसको टिक करना है. उधर भी लिखा जाएगा, उधर ही लिख दें, टिक भी कर दें और उधर खाली जगह में भी इसको लिख दें मीन्स. इस तरह से ये 5 आपके सॉल्व हो गए. Five are solved. 5 parts are solved. Number 6. Number 6 in a continued proportional in a continued proportion A/B is equal to B/C. C is said to be. C is said to be dash proportional. डैश प्रोपोर्शनल. इसके ऑप्शंस हैं. थर्ड ए है, बी फोर्थ, सी मीन्स एंड डी नन ऑफ दीज. तो आप यहीं से देखें, ये फर्स्ट, बी सेकंड हो गया, तो सी क्या होगा? थर्ड होगा. अगर डी होता तो फोर्थ होना था. तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल है. थर्ड प्रोपोर्शनल
एंड इसका इधर लिखेंगे भी आप, क्या आएगा, ए को आपने टिक करना है और थर्ड लिखना है, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड लिखना है। उसके बाद नंबर 7, नंबर 7 में है फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन, फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन ये एक प्रोपोर्शन दी हुई है 4:x प्रोपोर्शन 5:15। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको याद हो अच्छी तरह तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गया 5x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आ गया 60। तो x इज इक्वल टू 60/5, तो 12 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। और ये है d, डी को टिक करना है आपने 12, डी 12 है तो डी को आपने टिक करना है। उसके बाद नंबर 8 आप देख लें। नंबर 8 में है इफ u is varies as v square, u varies as v square, then आप देखें कि ये कुछ ऑप्शंस हैं। पहले आप इसी को सॉल्व कर लें कि साइन जो है प्रोपोर्शनैलिटी का इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए u प्रोपोर्शन टू v स्क्वायर, तो आप इसको कर देंगे u k v स्क्वायर, u इज इक्वल टू k v स्क्वायर। तो ये कोई है इसमें ऑप्शन जी, ये बी वाली है, बी। तो बी को आपने टिक करना है और u इज इक्वल टू के वी स्क्वायर इसकी ऑप्शन है, वो आपने खुद सॉल्व कर ली है। नंबर 9 इसको देखें। इफ y square varies inverse of x3, y square varies inverse of x3, इनवर्स में क्या होगा, ये 1/, आ जाता है। तो आप इसको इक्वेशन में चेंज करें तो ये हो जाएगा k आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू k x3, k/x3, या ये भी हो सकता है y स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 1/x3, दोनों सूरतों में ठीक है। तो ये a है जिसमें ये सूरत हाल दी हुई है, तो आप यहाँ ऑप्शन ए टिक करेंगे और साथ में लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू k/x3,
x3। प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को खत्म करने के लिए इक्वल का निशान लगेगा। तो पहले था y प्रोपोर्शन टू 1/x3, तो फिर इक्वल टू हो गया y इज इक्वल टू k/x3। यह आप में याद रखने वाली